सीधा इनकाउंटर मरना चाहिए, बस कैसे ही मरे मरना चाहिए पब्लिक के सामने, वो भी हमारे पब्लिक के सामने इनकाउंटर होना चाहिए उसका। तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ और योगी जी से भी और केजरीवाल जी से, बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत हो उसको इनकाउंटर हो सीधा हो, किसी दूसरी बच्ची के ऊपर नज़र डालने की, उसे एक ऊपर क्रेन में लटका के नंगा करके उसकी ऐसी मौत देनी चाहिए कि हर आदमी की, पूरी दुनिया के हर आदमी की रूह अंदर से कांपे। मुस्तफाबाद नेहरू बिहार यही केस हो रहे हैं, बूढ़ा जवान कोई नहीं मानना, आदमी नहीं हो रहे, हैवान हो रहे हैं बिल्कुल। सीधा इनकाउंटर करो, इनकाउंटर कर दो। हाँ, सीधा। मतलब जो उत्तर प्रदेश में चलता है, हाँ, सीधा वही वाला, सिर्फ इनकाउंटर, वही वाला फैसला, वही चाहिए, वही फैसला तो बिल्कुल वही। प्रदेश में चल रहा है ना, हाँ, उठाया बदमाश पर एनकाउंटर दिखा दिया, बिल्कुल ऐसा दिखा दिया। बच्चे अगर घर से बाहर निकलेंगे, महिला निकले तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। घर पे आए ना तो नहीं भेज सकते अपनी बच्ची को यहाँ से। आगे वो भी यूपी वाला चाहिए, क्योंकि ये आप लोग मानते हो कि यूपी का जो मॉडल है लागू होना चाहिए। अब तक फैसला हो चुका है, परिवार की हकीकत है, गुंडागर्दी गुंडागर्दी चलती थी, बिल्कुल। कोई नाम नहीं लेने को राजी था। नहीं, ये गुंडागर्दी का तो नतीजा जो आज के भुगतना पड़ा पूरी आवाम को। अरे गुंडागर्दी का नतीजा। उसका साथ के भाई हैं, एक भाई को कुछ होया करता सारे भाई आया करते, आज एक भाई ने करा सारे भाई फरार काय को हैं। अब काय कहाँ है वो, सबको अब कहाँ है वो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। हम नेहरू बिहार यानी मुस्तफाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाला D2 वो गली है जो इस वक्त पूरी दिल्ली में सुर्खियां बनी हुई है। कारण है एक मासूम बच्ची के साथ गलत काम करना और उसके बाद उसकी हत्या करना, और वो भी करने वाला पड़ोस का ही एक व्यक्ति। आप सोचिए, इसी देश में मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर इस वक्त इस पूरी गली में लोग डर के माहौल में जी रहे हैं कि अपनी बेटी को घर से निकाले कैसे, अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज भेजे कैसे, अपने घर की महिलाओं को बाहर सामान लेने कैसे भेजे। ये डर है दिल्ली में, जहां पे ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में। मगर यहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट आते हैं, वो कहते हैं लोगों से कि ऐसे लोगों का वो इलाज होगा जो आप लोग याद करेंगे। मगर क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या होगा? क्योंकि यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि यूपी की तर्ज पे सीधा वो फैसला हो जो यूपी में होता है, ना कोई तारीख ना कोई बहस। ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, वही डिमांड अब यहाँ पे भी उठ रही है। यहाँ पे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी जी आती हैं, परिवार से मिलती हैं, आश्वासन देती हैं, कहती हैं कि हम आपके साथ हैं। मगर हम फिर कह रहे हैं कि नेतागिरी तो यहाँ हर व्यक्ति करने आ रहा है, क्या इनको इंसाफ मिलेगा? उत्तर पूर्वी दिल्ली की दयालपुर थाना अंतर्गत आने वाला यह केस 36 घंटे हो चुका है और अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। कहीं पे भी अभी उस व्यक्ति का सुराग नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, ये वो परिवार है, ये वो घर है जहां एक मासूम बच्ची अपने परिवार के साथ एक पार्टी प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार थी। बस वो अपने पड़ोस के जानने वालों के घर बर्फ़ लेने गई थी और उसी बीच में उसके साथ यहीं पास के एक दरिंदे ने जो वैसी हरकत की है उसमें उसकी ज़िंदगी चली गई। उस बच्ची के ऊपर क्या बीत रही होगी आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कहना और सुनना बहुत आसान होता है, जिस पे बीतती है वही जानता है। उस माँ से पूछिए जिसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है और वो उस बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। मगर हम आपको दिखाते हैं, बताया जा रहा है कि जिस पे ये आरोप है वो व्यक्ति, उसके खिलाफ लोग बोलने को लोग डरते हैं, इतनी बदमाशी चलती इलाके में। दूसरी मंजिल पे यह कृतज्ञ होता है, यह गलत काम होता है। यह पुलिस का वो निशान है जो ये बताता है कि इस मकान में हुआ है ये सब। जब हम उस दिन आए थे शाम को, जब ये हमें खबर मिली थी, आप सोच भी नहीं सकते उस वक्त यहाँ के हालात क्या थे। लोग इतने गुस्से में थे कि अगर वो व्यक्ति सामने पड़ जाता तो शायद फैसला उसी दिन कर देते पब्लिक। मगर आज कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगाने के लिए लोग अभी भी रोड पे हैं। कल चांदबाग की पुलिया पे पूरा परिवार प्रोटेस्ट कर रहा था न्याय के इंसाफ के लिए। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी जी आती हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी श्यामलाल कॉलेज आती हैं, मगर उनको यह इलाका नहीं दिखता।
अब लोग कह रहे हैं कि इंसाफ कैसे मिलेगा। क्या अब सभी की बहन बेटी है, स्कूल भी जाएगी, बाजार से सौदा भी लेकर आएगी, आदमी काम पे को निकल जाता, भाई भी होता बच्ची का, वो भी काम पे को निकल गया। अगर कोई सौदा मंगवाने के लिए किसी बड़ी बूढ़ी के बस की तो है उतरना, और किसी के बस की नहीं है, वो ये कहने लगे कि जी मेरे यहाँ से बीवी ये दुकान है तो अपना सौदा लिया, तो इस हिसाब से तो बच्चा सौदे को भी नहीं जा सकता। और बड़ी बूढ़ी औरत ऐसी है, उससे उतरा भी जा सकता है, चला भी जा सकता है, तो बच्चा तो फिर बेकार ही होगा। इन्हें को बंद करके थोड़ा ही रखा जाएगा, इन्हें कोई कैद में थोड़ा ही करा जाएगा बच्चों को। अब इसने जो ऐसी अनहोनी करी है महल्ले पड़ोस में, उसको ये देखना चाहिए तेरे आगे भी बहन बेटी होंगी, तू भी किसी का भाई है, तू किसी का बाप है या किसी का बेटा है। अभी बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही उनको एक बेटा हुआ है। हाँ जी जी, उसके ये बताते हैं कि 3 घरवाली हैं। हाँ। एक घरवाली का उसका भी बेटा हुआ गया 8-7 दिन पहले। हाँ। 3 दिन पहले 8-7 दिन पहले। हाँ, खुद बच्चों का बाप है और हाँ। नाबालिग बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐसे कर रहा है। 9 बरस की बच्ची है ये। हाँ। ये 9 बरस की बच्ची है, 9 बरस की। ऐसों का क्या होना चाहिए माता, जैसे क्या इलाज है? फांसी दे दो, ये है ना, फांसी दे दो, जबान ना काटो, फांसी दे दो फौरन, मतलब सीधा बिल्कुल सीधा फांसी दो। क्या सीधा इनकाउंटर करो, इनकाउंटर कर दो। हाँ, सीधा। मतलब जो उत्तर प्रदेश में चलता है हाँ, कि सीधा वही वाला, सिर्फ इनकाउंटर, हाँ, वही वाला फैसला वही दो। चाहिए, वही फैसला तो बिल्कुल वही। उत्तर प्रदेश में चल रहा है ना, हाँ। उठाया बदमाश पर एनकाउंटर दिखा दिया, बिल्कुल ऐसा दिखा दिया। मोदी तभी ऐसे लोग सुधरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कानून का डर तो खत्म रहा। कानून का रहेगा ही नहीं बेटा, उनको तो ये है जब उनके साथ में ये होगा कि उन्होंने ऐसा करा तो करने से वो तो फिर भी हरकत कुछ ना कुछ करेगा, हम तो ये कहे फौरन फांसी दे दो या एनकाउंटर कर दो उसका। वही करो सीधा, बिल्कुल योगी मॉडल। हाँ योगी वाला ही मॉडल। मतलब कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, सीधा से कर दो खत्म, सीधा इनकाउंटर करो सीधा। क्योंकि अब इस इलाके में तो ये दहशत का माहौल हो गया है कि बच्चियां अगर घर से बाहर निकलेंगी, महिला निकले तो कुछ भी हो सकता है। भी हो सकता है घर पे आए ना आए के भरोसे नहीं भेज सकते अपनी बच्ची को यहाँ से। भाई यहाँ स्कूल से जब छुट्टी होती है अब तो वो भी तो लड़के स्कूल के आगे खड़े हो जाते हैं जा करके, और ऐसी बात ना विधायक जी को भी सब पता है और प्रशासन को तो ऑलरेडी पता होती है कहाँ पे क्या हो रहा है। तो बच्चियाँ कमेंट सुन के आ जाती हैं और अपने घर चली जाती हैं और बैठ के वो रो लेती हैं, होने वाला कुछ है नहीं। दूसरी कंडीशन ये, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ आपको अपनी बात बता रहा हूँ, अब गलियों में जाकर देखो छोटे छोटे कैफ़े खुले हुए हैं, खुले हुए हैं भाई, ऐसा है, ये बंद होने चाहिए। और इसी इलाके के लौंडे जो बैठते हैं वहाँ जा करके और सारी बातें होती हैं वहाँ पे, गाली गुफ्तारी प्लानिंग सब कुछ, कोई भी। अब ये हो चुका है हादसा तो सब लोग चल के आ रहे हैं इसी इलाके की, और ये ना होता तो कोई सुनवाई नहीं, तो सारी तैयारी वहीं से ही होती हैं। आज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैमरे के सामने, ये दिक्कत मेरे लिए भी है कि मैं बता क्यों रहा हूँ। हाँ सही बात है। बाकी फिक्र ना करें लोग, बारी सबकी एक बार आएगी। मगर तो जब ये बंद होंगे, इन पे कार्रवाई होगी तो यहीं के लोग ऑपरेशन करेंगे, हमारी रोजी रोटी पे सवाल उठ रहा है। हाँ 10 करेंगे, हाँ करेंगे ना, 10 करेंगे, बाकी 1 लाख सेफ होंगे उसमें। सेफ होंगे। तो भाई ज़रूरत ये है कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बच्चे वहाँ जाकर बैठ के कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, सिवाय बुराई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो तो कोई मुझे बता दें। हम खड़ा हुआ भाई मेरा, बिल्कुल सही बात। अब हमारा दिल रोता है इस बात के लिए कि बच्ची की क्या इसे दुनिया में जीने का अधिकार नहीं था, जैसे आज हम खड़े इसे भी इतना ही अधिकार था, और आज वो बच्ची का परिवार रो रहा है और हम सब मुंह देख रहे हैं। तो इस पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारे देश में एक इतिहास बनेगा, आगे से कोई बलात्कार करने वाला 10 बार सोचेगा। क्या यूपी वाला मॉडल लागू होना चाहिए? बिल्कुल, वो योगी जी की बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखते हम, बाकी इन वाली कार्रवाइयों पूरा इत्तेफाक रखते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 24 घंटे में रिजल्ट मिल जाता रोड पर ही। मतलब कार्रवाई जो है वो ऐसी होनी चाहिए। इस काम में कार्रवाई योगी वाली होनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ, यहाँ के लोगों की। मैं साहब कैमरे पे कह रहा हूँ, इस पे बिल्डोजर भी चलनी है इस वाले काम में, और इस पे एनकाउंटर भी होना चाहिए। तो बहुत इतनी बड़ी तादाद है, इन्हें राहत मिलेगी इस बात से बहुत बड़ी। मगर लगता है दिल्ली सरकार ऐसी कर पाएगी? नहीं नहीं, इसमें लचक बहुत है ना, सरकार में लचक है। लचक बहुत है। हाँ, ये लोग ही नहीं चाहेंगे, यहाँ के विधायक नहीं चाहेंगे, यहाँ अब के। मैं अभी देख रहा था एक रोड पे बीजेपी के नेता ने एक ऐसा ही दुष्कर्म करा है, और जिसने वीडियो वायरल करी उन्हें सुना है कि उनकी नौकरी खत्म हो चुकी, और नेताजी जो है जमानत पे बाहर आ गए। तो किससे उम्मीद कर सकते हैं? बस थोड़ी देर की हाय हाय होती है, फिर वही दरिया बहने लगता है जो बहरा होता है। मतलब कार्रवाई वही स्टाइल हो जो यूपी में होता है। जी, जी, वही होना किसी नेता की ना सुनी जाए, किसी व्यक्ति की ना सुनी जाए, कार्रवाई मतलब कार्रवाई हो। और मैंने एक बात तो ये सुनी है कि हमारे विधायक जी इस बात को कह के भी गए कि इसको निपटा दिया जाए। विधायक कह के गए, विधायक जी कह गए, बिस्टी जी। हाँ, और इस बात से हम सहमत हैं विधायक जी की सराहना करने कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की जो हमारे लोग नहीं कह पा रहे इतने सारे खड़े होकर के, वो उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके उनकी बात का अमल होना चाहिए।
मतलब वो इस पे कह रहे हैं बिल्कुल, हाँ। कि हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ ऐसे है। लोगों के हाँ। सपोर्ट नहीं करेंगे हम। नहीं तो ये उन्होंने जो कहा वो सही कहा। सही कहा बिल्कुल उन्होंने, सही बात किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर होना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, यानी एग्री हैं आप लोग इस चीज से? फिर धर्म समाज बीच में तो नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई धर्म समाज और नहीं हमारे विधायक जी के अंदर काउंटर ही होना चाहिए। इन बातों में लचक नहीं है, वो सख्त रहते हैं कानून में। होना इन वाली चाहिए। बात। बिल्कुल ये होना ही चाहिए, तुरंत उसको उठाया जाए और फिर यहाँ धर्म और हिंदू मुस्लिम तो नहीं आएगा, नहीं आएगा इसमें, क्योंकि गलत तो गलत है, ये तो कोई मजहब ये तो नहीं सभी होता। के लिए मजहब कुछ नहीं है कोई इसमें। मजहब नहीं है, हिंदू या जो ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही ऐसी होनी चाहिए, उसका काम को उसका कोई मजहब ही हम नहीं नारे है। लगाएंगे पूरे मुस्ताबाद में घूम घूम के, जो इस काम कर देगा सजा दिलाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हमारे दिल्ली है, पूरे इंडिया में ही यही काम होना चाहिए, उसको इनकाउंटर करना चाहिए, जो भी यही काम करे, जो भी ऐसा काम करे। और मेरी एक और अपील है कि जैसे अरबों में कानून है ना, सऊदी अरब में, दुबई में, ऐसा ही कानून यहाँ लागू होना चाहिए। लेकिन होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, यहाँ की सरकार निकम्मी है। आप यूपी मॉडल चाहिए। देखो यूपी वाला क्या है? आप भी देखते हो, आप न्यूज़ एंकर हो, आप देखते हो कि पूरे भारत में कितने रेप होते हैं। आपकी नज़र में कोई ऐसा केस हुआ जिसमें रेपिस्ट जनाब, ये तो मानेंगे को कि इनकाउंटर यूपी में करा? तो तुरंत फैसला यूपी में होता है, यूपी में होता वो है। आप लोग मानते हैं, चाहिए? मानते हैं बिल्कुल, वही चीज़ हमें आपके चाहिए। विधायक यहाँ आके बोल के गए हैं कि हाँ, ऐसा वही चीज़ होगा और होना चाहिए, और हमें आप लोग सपोर्ट में हैं? सपोर्ट में है, पूरी सपोर्ट में, पूरी सपोर्ट में। फिर कोई बात तो नहीं आएगी। यही चैनल पे कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ ये, आप ही लोग सब आप ही के चैनल पे कहेंगे बहुत अच्छा हुआ ये, क्या बोलेंगे? बिल्कुल साफ। क्योंकि सामने पढ़ के बोलेंगे, सामने पढ़ के बोलेंगे। किसी नाजायज को नहीं सताया जाए, जिसने किया उसको सजा दी जाए, पुल तरीके से उसको सजा दी जाए, और किसी नाजायज को नहीं सताया जाए। होना चाहिए, फौरन इनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर होगा, और जितने भी साथ है वो भी यूपी वाला चाहिए, क्योंकि फैसला तो वही होता है। यूपी वाला चाहिए। क्योंकि ऐसे तो डेट पे डेट कचहरी पे थाने में चक्कर लगते ये तो हैं। चक्कर लगते लगते चप्पल घिस जाएंगी हमारी, चप्पल घिस जाएंगे तो फांसी हो गई। 3 दिन हो गए पकड़ाना का अभी तक। कैसी सरकार है यहाँ की? ये पकड़ा जाए तो फांसी हो, और अगर अभी ये यूपी में होता तो ये तो फांसी हो जाती। तो आ जाता ये आप लोग मानते हो कि यूपी का जो मॉडल है वो लागू होना चाहिए। और अब तक फैसला हो चुका है। अरे अब तक तो सारा निपट असल में चुका था ऐसा मामला। कृत्य करने वाला वो किसी का भी सगा नहीं है, इतने लोग खड़े हैं, किसी का भी सगा नहीं है। जो खुद बच्चों का बाप है, बिल्कुल। जो जिसके घर में बच्चियां हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ऐसा कर रहा है, बराबर। एक मासूम वही की मासूम जिंदगी है। छीन रहा है, और उसका तो कोई धर्म ईमान मुझे नहीं। लगता है हैवान है वो बिल्कुल। उसे अपने घर में ही मौका नहीं मिल पाया अपने परिवार में ऐसा करने का, तब उसने बाहर के बच्चे का फायदा उठाया। वरना ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब अपनी औलादें भी सेफ नहीं थी उसके अपनी औलाद भी सेफ नहीं थी उसके घर के अंदर। बहुत गंदा आदमी था वो। और आज ये बेचारे गली वाले आज इस बात को बोल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं 4 नंबर गली से आया हूँ, मैं रह के गया हूँ यहाँ पे 6 साल। किसको ज्यादातर मुझे पता ये चल रहा है कि उसके माहौल की पता थी लोगों को। अब ये हो चुका है तो सब साथ खड़े हैं, ऐसा ही है भाई। लोग तो ये बता रहे हैं, जब पेड़ चाहते तो वो गली में रहता नहीं। तो ये भी बता रहे हैं दबी जबान में कि भाई बदमाशी चलती थी, नाम नहीं लेते थे लोग, गुंडागर्दी थी चलते। हाँ, हकीकत है, पूरे परिवार की हकीकत है, गुंडागर्दी चलती गुंडागर्दी चलती थी, बिल्कुल। कोई नाम नहीं लेने को राजी था। नहीं, ये गुंडागर्दी का तो नतीजा है जो आज के भुगतना पड़ा है पूरी आवाम को। अरे गुंडागर्दी का नतीजा उसके 7-8 भाई हैं, क्या भाई हैं, एक भाई को कुछ होया करता सारे भाई आया करते। आज एक भाई ने करा, सारे भाई फरार काय को हैं। अब काय कहाँ है वो? अब कहाँ है वो? अब मिल लेना ढूंढ रहे से भी। अगर एक आवाज में बोले आप लोगों से तो आप लोग की मांग क्या है? ये हम सीधा इनकाउंटर मरना चाहिए, बस कैसे मरे मरना चाहिए। सामने वो भी हमारे पब्लिक के सामने इनकाउंटर होना चाहिए उसका। हमें दे दें, हमारा अपने आप कर देंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है कि पुलिस तो पब्लिक को नहीं देगी, ये तो आप भी जानते हैं। पुलिस मार देगी। मगर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से कुछ नहीं होता है ना, उसे जला के छोड़ दो, पब्लिक खुद के देख लेगी, खुद देख लेगी पब्लिक। पब्लिक का इंसाफ हो जाएगा। पब्लिक को अगर पब्लिक को पुलिस नहीं देती है तो इतना तो कर सकता है प्रशासन कि चाहे रामलीला ग्राउंड हो या कोई सा भी ग्राउंड हो, उसमें खड़े होकर इनकाउंटर तो करवा सकती है। और इसमें पुलिस हो सकता है नहीं, गवर्नमेंट का अपना तो कोई फायदा है नहीं, उसमें तो आवाम का फायदा है ऐसा करने पे। आवाम तैयार भाई आवाम तो सेफ होएगी, ये बेटियां तो सेफ होंगी। हमारे मोदी जी बहुत बहुत बड़े नारे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मौका है बेटी को बचाने का मौका है, बेटी बचा के दिखाओ, बेटी को पढ़ाएंगे सर,
बेटी को पढ़ाएं कैसे जब बची नहीं तो। ये उनका नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी सुरक्षित नहीं, अभी जितने भी यहाँ परिवार खड़े हैं, कोई भी परिवार अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकाल रहा। जब किसी की बेटी घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो वो स्कूल कॉलेज कैसे जाएंगी, और वो स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगी तो बेटी पढ़ेंगी कैसे। फिर इस नारे का फायदा नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना तो यहाँ बेटी बच रही है, ना यहाँ बेटी पढ़ रही है, बेटी अनपढ़ हो रही है और बेटी अनसेफ है। अगर उसके ऊपर कार्यवाही चलेगी तो कुछ नहीं होगा, केस पे केस चलते रहेंगे, सुनवाई पे सुनवाई होती रहेगी, उसे जेल में रोटी पानी मिलेगी। वो हम नहीं चाहते, उसका डायरेक्ट इनकाउंटर हो पुलिस। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई लीड नहीं है, 24 घंटे से ऊपर ज़्यादा केस को। अभी सुबह 8 बजे तक का टाइम दिया था पुलिस प्रशासन ने, उसका भी कोई रिजल्ट आया नहीं हमारे सामने। 8 बजे तक का टाइम है, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की आई थी अतिशी जी, आपसे मिलके गई हैं? जी क्या कह के गई हैं? मैं इंसाफ दिलाऊंगी। इंसाफ दिलाएंगी? ये तो नहीं राजनीति करके चली जाएंगी? जी नहीं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? इंसाफ दिलाऊंगी, ऊपर तक जाऊंगी तुम्हारे लिए। मतलब मैं हूँ तुम्हारे साथ, साथ दूंगी मैं तुम्हारा ऊपर की लड़ाई तक। वो साथ हैं, पार्टी साथ है, आप लोगों के साथ हर कदम पे हैं और इंसाफ दिलाएंगे चाहे कहीं तक जाना पड़े। ये आप लोगों को आश्वासन देके गई हैं, लगता है पूरा होगा? कह के गई है होगा, विश्वास तो दे गई हैं, विश्वास तो दे के गई हैं। मगर ये उम्मीद है कि होगा तो मानेंगे कि हाँ हमारे साथ हकीकत में है, वरना नेता आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। परसों से आए जा रहे हैं, परसों से दब आ रहे हैं, कभी कोई सभी वो भरोसा दिला के जा रहे हैं। अब देखो मोहन सिंह बिष्ट आए थे, जी हाँ, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। आए थे, हमने नहीं देखा, नहीं आए थे बाहर आए थे, लोगों से मिलके गए, लोग बता रहे हैं कि बोल के गए हैं कि ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। तो क्या वो सही कह रहे हैं? जी सर, एनकाउंटर ही चाहिए हमें भी। एनकाउंटर ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई समाज में रहने का हक नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो सबका दरिंदा है। हाँ, एक ऐसी मिसाल बना दो कि हर आदमी की रूह कांपे। ऐसी मिसाल बननी चाहिए वो कि हर आदमी रूह कांपे उसकी, जैसे मेरी बच्ची के साथ किया है। किसी आदमी की हिम्मत ना हो किसी दूसरी बच्ची के ऊपर नज़र डालने की, उसे एक ऊपर क्रेन में लटका के नंगा करके उसकी ऐसी मौत देनी चाहिए कि हर आदमी की, पूरी दुनिया के हर आदमी की रूह अंदर से कांपे किसी पर नज़र डालने से पहले, कि उसे ऐसी मौत मिली थी कि हम पे भी कहीं वो वैसा ही ना हाल हो जाए। ऐसा हाल होना चाहिए उसका। बस यही गुजारिश है मेरी सबसे, जो मेरा साथ दे, जो मेरे लिए लड़े, वो हर कोई यही सब कुछ करे कि उसको यही बोले, यही सब कि उसको ऐसी मौत दे कि हर दुनिया के आदमी की रूह कांपे अंदर से, किसी बेटी पे नज़र डालने के लिए, सोच दिमाग में, जहनियत में भी लाने से पहले कि किसी बेटी पे हम ऐसी नज़र डालें कि हमारा हश्र यही होगा जो उसकी बेटी का करने पर हुआ। सबक मिलना चाहिए। जैसे भी हो मैं मोदी जी से और केजरीवाल जी से और योगी जी से ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने लाखों कानून बनाए हैं, एक कानून ये बनाए जो भी बलात्कार करे, किसी भी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत हो, उसको इनकाउंटर हो सीधा, ना कि सज़ा मिले ना फांसी हो, सीधा इनकाउंटर बीच चौराहे पे लटका कर बेटी के माँ बापों से ही मरवाया जाए। जब ये कानून बन जाएगा ना तो ये हादसे नहीं होंगे, बिल्कुल भी सबकी बेटियां सेफ रहेंगी। आज बेटियां डर रही हैं स्कूल जाने से, ट्यूशन जाने से, हमारे साथ ऐसी गलती ना हो जाए। एक बच्ची थी इनकी तड़प सी, बेचारी तड़प से, एक बच्ची लौती बेटी के साथ ऐसा हुआ है। और इन्हीं के साथ नहीं कितना हो रहा है, मुस्तफाबाद, नेहरू बिहार, यही केस हो रहे हैं। बूढ़ा जवान कोई नहीं मानना, आदमी नहीं हो रहे, हैवान हो रहे हैं बिल्कुल। तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ और योगी जी से भी और केजरीवाल जी से कि ऐसा ही करें, कानून बना दें बस। जो कोई भी आदमी करने से पहले 100 बार सोचे कि मैं मर जाऊंगा हाथ का हाथ, कोई भी नहीं करेगा। एक बार करके तो देखो, एक को मारो 100 डरेंगे। देखिए ये सवाल तो बनता है, मगर कहीं ना कहीं ये इसमें ना समाज और धर्म बीच में आता है जी। कोई अभी बात जैसी ही आएगी ना तो लोग कहेंगे कि एक समाज को, एक धर्म को इस तरीके टारगेट किया जा रहा है। नहीं, उस समय ऐसा होगा? बिल्कुल कोई भी नहीं आएगा इस चीज में, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो मुसलमान हो, गलती जो भी करेगा उसको बीच चौराहे पे लटका कर गोली मार दी जाए। सबके लिए बने, सबके लिए यही कानून। यहाँ कोई धर्म, कोई समाज, बिल्कुल नहीं, मजहब नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों का ऐसा ही इलाज हो कि पूरे देश में पूरे लोगों मिसाल हो जाए, पेश हो।
बिल्कुल। कि ऐसे लोग करेंगे तो उनका यही हाल होगा, मरेंगे वो। आप लोग मानते हैं कि जी यूपी में बिल्कुल जो होता है वो सही होता है और वो यहाँ पे चाहिए? जी बिल्कुल। हमारे सऊदी अरब का कानून पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल यही हाल होता है। हाँ। कोई इतनी सी गलती करता है उसको सीधा मार देते हैं, सजा नहीं बोलती, जेल में रोटी नहीं खिलाई जाती उसको। हाँ, क्योंकि लोग फिर बाहर आ जाएंगे, पैसे भरते हैं, बाहर आ गए, पैसे देके इनको बाहर लाने वाले बहुत लोग हो बस जाएंगे। बेटी जाती, जिसकी बेटी गई उसकी माँ बाप मर गए, जीते जी हर ईद पर इनको याद आएगी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ था, और इनको नहीं, सबको याद आएगा, हमें भी याद आएगा। सब धूम में पड़े हैं, परेशान गर्मी में, किस लिए? इंसाफ के लिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और आगे किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। मोदी जी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये कानून बनाएं, ज़रूर बनाएं, कि सबका इनकाउंटर हो, जो भी ये घिनौनी हरकत करे। एक को मारो 10 डरेंगे, 100 डरेंगे, कुछ तो डरेंगे, करेंगे नहीं हरकत बिल्कुल भी ना, तो रोज़ बच्चियाँ मरती रहेंगी। ये यहाँ के लोग साफ कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को कोई धर्म, ईमान, कोई मजहब नहीं होता। जिसने गलत किया है उसको यूपी की तर्ज पे उसका वही फैसला हो, वही इंसाफ हो जो यूपी में होता है। अगर ये यूपी होता तो अब तक ये रिजल्ट आ चुका होता। मोदी जी, यहाँ के लोग आपसे अपील करते हैं कि अपनी दिल्ली की सरकार को, जिसको आप कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, अब वो कारनामा करके दिखाइए जिसके लिए आप कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब जब बेटी ही सेफ नहीं है तो पढ़ेंगी कैसे और बचेंगी कैसे? इन लोगों का कहना है कि अब जो आप कहते हैं, अगर ये जुमला नहीं है तो इसको करके दिखाइए, दिल्ली में एक नज़ीर पेश करिए कि ऐसे जो भी कृत्य करने वाले हैं उनका यही हश्र होगा। अगर बेटी सेफ रखनी है, बेटी को पढ़ाना है, तो पहले बेटी को बचाना होगा। एन भारत टीवी, दिल्ली।